आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद एक बार फिर से कोलकाता शर्मसार हो गया है। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद अब जमकर राजनीति हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के बाद टीएमसी के दो वरिष्ठ नेताओं की विवादित टिप्पणियों ने पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीएम ममता की मुश्किलें अभी भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने साफ कहा है कि महिलाओं के प्रति नफरत किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। फर्क बस इतना है कि टीएमसी ऐसी घिनौनी टिप्पणियों की निंदा करती है, चाहे वह कोई भी करे। महुआ मोइत्रा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भारत में महिलाओं के प्रति नफरत सभी राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिलती है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी में फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी ऐसी शर्मनाक टिप्पणियों की खुलकर निंदा करती है। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा की गैंगरेप पर विवादित टिप्पणियों के बाद पार्टी ने खुद को इन बयानों से अलग कर लिया है। टीएमसी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी बयान जारी किया गया है। पार्टी ने कहा है कि यह बयान दोनों नेताओं की व्यक्तिगत राय है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी ने दो टूक कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि अगर दोस्त ने दोस्त का रेप किया तो क्या किया जा सकता है। আপনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে, আপনি নিয়ে মাইক নিয়ে এসেছেন আমরা মিডিয়া থেকে, নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। वहीं विधायक मदन मित्रा ने कहा कि अगर कॉलेज बंद होने के बाद कोई किसी पद का लालच देकर बुलाए तो वहां जाना नहीं चाहिए, इससे बचा जा सकता था। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। इन बयानों के बाद भाजपा ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरासर विक्टिम ब्लैकमेलिंग यानी कि पीड़िता को ही दोषी ठहराना है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा है कि यह बयान बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। तो वहीं इस घटना पर भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने भी सीएम ममता से इस्तीफे की मांग कर दी है। क्या कुछ कहा है, जरा उनका ये बयान सुन लीजिए। 25 जून के दिन कलकत्ता के कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, लगभग 24-25 वर्षीय हमारी बहन एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है। अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। अब जरा इस घटना पर कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, बड़ी घिनौनी चीज हुई है। बंगाल में हालत यही है कि बंगाल में बड़ी बड़ी बात कही जाती है। सबसे बड़ी दुखद की बात यह है, निंदा की बात यह है, जब बंगाल के मुख्यमंत्री खुद एक महिला होते हैं तो एक कलकत्ता में आरजीकर जैसे घिनौनी घटना घटती है, जहां हमारे घर की बच्ची को बलात्कार के बाद हत्या और हत्या पर कोई विचार नहीं होते हैं। और यह सिलसिला जारी है, एक के बाद एक, मतलब लगातार ये बलात्कार, जबरदस्ती और अत्याचार महिला पे जारी है। और आज देखिए साउथ कलकत्ता में जो सिटी के अंदर है, लॉ कॉलेज में, जहां कानूनी शिक्षा दिए जाते हैं, उस कानूनी कॉलेज में ही गैर कानूनी काम करने के लिए कोई डरता नहीं। वजह इसलिए है कि ये सब टीएमसी पार्टी के दरिंदे हैं। टीएमसी पार्टी को अगर कोई दरिंदे होते हैं तो उनके लिए सब कुछ माफ है, सब कुछ करने का उनको
इजाजत है। और इसलिए आज कलकत्ता में ये चीज हमको देखने को मिलता है। जब बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके पार्टी कहते हैं कि ये बंगाल में हमें दोबारा सत्ता पे शामिल किया जाए, क्योंकि हम बंगाल के महिला, बंगाल के माँ है, बंगाल के बहन है, ये बहन को अब दोबारा सत्ता में लाओ। बता दें कि दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के परिसर में एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 वर्तमान में उसी कॉलेज के छात्र हैं, जबकि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कॉलेज का पूर्व छात्र है। पीड़िता ने 26 जून को इस घटना की FIR दर्ज कराई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।